आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद है लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर। इनसे बात करते हैं कि 7 तारीख को जो कॉल की गई थी उसको अभी रद्द कर दिया गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर जब हमारे ऊपर राकेश टिकैत जी ने आरोप लगाया कि मैं वहाँ गया 80 राइफल लेकर के और मैंने उनको वहाँ किसानों को परेशान किया, तो ये सुन करके मैं स्तब्ध रह गया। और उस टाइम मुझे डीएम गाजियाबाद का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप जो है कहा, मैंने कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो वो बोले कि आप गाजीपुर आ रहे हैं। मैं बताओ क्या बात है। बोले नहीं। तो वो स्पीकर ऑन करके सुनवाया। उनको उसी टाइम स्पष्ट हो गया था टिकैत को कि मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन उन्होंने जिस तरह भी ड्रामा किया, वो जेल जाने से बचने के लिए जो भी उन्होंने किया, वो तो वो समझे, मेरा नाम लिया। मैंने उस दिन कहा था कि अगर मैं 20 किलोमीटर के दायरे में गया हूँ तो मेरा जो वहाँ की लोकेशन निकलवा ली जाए, मेरा टेस्ट करा लिया जाए, और उसके बाद अगर मैं दोषी पाता हूँ तो मैं विधानसभा नहीं छोड़ूंगा, राजनीति नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया में मुँह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इतने बड़े आंदोलन में झूठ बोलना इस तरह से और लोगों को गुमराह करना, ये कहना कि मैं वो आगे इसलिए रुका हुआ हूँ, तो अब ये क्लियर हो गया है। उन्होंने कल लोगों को भेजा था कि भाई हम गलतफहमी दूर होगी मुझे और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने कि नहीं, मंच से वो क्षमा मांग ले और उठ के जाएँ, क्योंकि मेरे कारण बैठे ना। वो तो उनका ये कहना था ना कि मैं तो जा रहा था, मैं तो इसलिए रुका कि विधायक आ गया, और इसलिए रुका तो क्लियर हो गया, तो अब जाएँ यहाँ से। ये क्लियर हमने किया। लेकिन समाज की जो कॉल थी पूरे देश में, गुर्जर समाज 10 लाख आदमी वहाँ धरने पर इकट्ठा होना था 7 तारीख में, तो ये प्रदेश केंद्र नेतृत्व में जो भी माननीय कृष्णपाल जी हमारे सर्वमान नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं हमारे गुर्जर समाज के, तो पूरे कई राज्यों के गुर्जर, अभी 10-12 राज्य के गुर्जर यहाँ आए प्रतिनिधि, और उन्होंने तय किया मीटिंग में कि भाई हम टकराव नहीं चाहते, और गुर्जर और जाट एक ही जाती है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जो टिकैत ने इनको बांटने का काम किया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन चल रहा है। क्या इसको ख़त्म करने का आपका उद्देश्य था या क्या मकसद था आपका, जो आपकी बयानबाजी भी सामने आई है? नहीं, हमारी बयानबाजी तो ये आई ना, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया और जो खालसा पंथ का झंडा फहरा, उनको वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। और जिस तिरंगे के लिए लाखों लोग शहीद हुए, आज 40-40 डिग्री में हमारे फौजी बैठे हैं, उसका अपमान किया, तो उनको फांसी होनी चाहिए या उनको गोली से उड़ाना चाहिए ऐसे लोग जो देश के लिए आते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ के एक माली सीना अड़ा दिया था सामने, और वो शहीद हुआ था। तो देश के तिरंगे से बड़ा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए कहा है। किसान तो मैं खुद हूँ, और किसान जो वहाँ बैठा था, आज किसान वहाँ बचा ही नहीं है जब पता चला उन्हें कि इस अभियान इस तरह का चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो कि किसान आप खुद हैं, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून बिल को लेकर, वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून हैं ये काले कानून हैं, कैसे देखते हो आप उनको? नहीं, किसान कब कह रहे हैं काले कानून है? किसान तो पूरे देश का खुश है। कहाँ किसान कह रहे हैं? एक पार्टी के लोग थोड़े जो चंद इकट्ठे होकर के, और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, उन्होंने अपना मंसूबे में कामयाब हो गए उनके बहाने से। इसलिए माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी जैसा लोह पुरुष गृहमंत्री होने के बाद किसान सामने थे तो उनको छुआ नहीं, और वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के रूप में तिरंगे को हाथ लगा के दिखाएं। क्या बच के चले जाते दिल्ली से? तो इसलिए ये तीनों बिल आज़ादी के बाद पहली बार किसान आज़ाद हुआ है। मंडियों से, आड़तियों से छूट मिली है। मैं तो खुद किसान हूँ। 2 गुना नहीं 4 गुना इनकी इनकम बढ़ेगी, और अगर ये वापस हुआ तो मैं समझता हूँ किसान बर्बाद हो जाएगा इस देश में, और ये लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 गुना जो इनकम है वो बढ़ जाएगी तो बीजेपी समझाने में क्यों नाकाम साबित हुई है? बीजेपी कहाँ नाकाम हुई है? पूरा देश जानता, तो कोई साथ खड़ा है क्या? किसी राज्य में आंदोलन हो रहा है, पूरा देश जानता है, सबको पता है। और जो जो लोग जिनकी ज़मीन चली गई और राजनीति ढूंढ रहे हैं इसमें, वो भी पता चल गया जब से तिरंगे पर ये हुआ है। तो किसान जो एक जो है, जो किसान राष्ट्रवादी है, जिनके बच्चे फौज में, पुलिस में, वो सारे वापस चले जब गए। कुछ ही लोग बैठे हैं तो इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी है? हरियाणा में बंद कर दिया है, यूपी में बंद कर दिया है। देखिए, ये चीज़ बताया ना, भड़काया गया था, अब लोगों की समझ में आ रहा है, तो कोई आवश्यकता पड़ी नहीं, ना पड़ेगी। इनका वो असर होगा जो इन्होंने सोचा है, उसका उल्टा पड़ेगा इनके सर पे। लेकिन सरकार तो लगातार बैठक कर रही है, बैठक से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। 26 तारीख के बाद जो टेबल टॉक है वो भी बंद हो गई है। देखिए, अब वो तो कोई आदमी जिद करता है फालतू की इस तरह की बातें करे। जब सरकार बात कर रही है तो फिर तो सारा किसान और समझ गया ना कि इन लोगों की मंशा बिल से नहीं है, इनकी मंशा कुछ और है। तो इसलिए लोग समझ के बात खत्म होगी। मनसा क्या है इन लोगों की? वो तो थी ना मंशा, जो लाल किले के सामने देखा लोगों ने, वो मंशा थी इनकी। अब उन पर जो कार्रवाई हो रही है उससे बचने के लिए इधर उधर रोते हुए घूम रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की वजह से ऐसा हुआ है। जिस जो रूट उनको दिया गया था वो उन्होंने बंद करके रखा, दूसरे रोड से निकाल दिया। वो तो अभी ये कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, अब क्यों छुड़ाने की मांग कर रहे हो ना? जब बीजेपी कार्यकर्ता थे तो राकेश टिकैत बीजेपी में कब से शामिल हो गए? जो उनका बीजेपी कार्यकर्ता बताए थे ना शुरू में कि बीजेपी के लोगों ने किया था बवाल, तो अब क्यों वो कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ो? इसका मतलब सब प्लानिंग थी। और जो रूट था, पुलिस ऐसा कर सकती है क्या? पुलिस में सारे के सारे कौन है? गुर्जर, जाट, राजपूत हैं, सब मार्शल, ब्राह्मण, ये सभी तो लोग हैं हमारे। वो किसान है सारे, उनको मार दिया, लाल किले से फेंक दिया है, पूरे देश ने देखा है, और देश माफ़ नहीं करेगा इन लोगों को। क्या उनको समझाने की कोशिश करेंगे जो लोग भी बैठे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें? हम जनता अपने आप समझा रही है ना। जब देश की जनता, जब देश को पता चल गया कौन क्या कर रहा है, तो सारी जनता अपने आप समझा रही है। प्रधानमंत्री जी बताया ना, किसान का इशू से हटा के आ जाए ना, वो फिर सरकार बताए क्या होता है।
किसान अन्नदाता है, हम उसको मानते हैं भगवान। माने राजनाथ जी ने भी कहा, माने मोदी जी ने कहा, तो उसमें वो लोग उसके बहाने से जो भी उन्होंने किया है वो बहुत शर्मनाक था। लाल किले वाली घटना, उसे कोई मैं समझता हूँ कि कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ये थे नंद किशोर गुर्जर जो साफ कह रहे हैं कि जो 7 तारीख को इकट्ठा होने की कॉल थी वो उसको अभी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।